आज भारत में दलित पिछड़ों आदिवासियों को वोट का अधिकार काफी संघर्षों के बाद मिला है। उसके बावजूद भी हम वोट का महत्व और इसकी ताकत को अपने स्तर को सुधारने में नहीं लगा पा रहे हैं। हम राजनीतिक भागीदारी नहीं बना पा रहे हैं। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में जो चौमुखी विकास होना चाहिए उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसका जो मूल आधार वोट है वो हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। तो आइए इसी विषय पर हम जानते हैं माननीय मौर्य जी से कि वह इस वोट के संबंध में अपने क्या विचार देते हैं। प्रिय बंधुओं, आपने जो अपना क्वेश्चन पुटअप किया है उसका आंसर सीधा इतना ही है कि सन 1932 से पहले और 184 ईसा पूर्व के बाद जो मूल निवासी बहुजन समाज है, इसे शोषित बनाने के लिए उसके सारे मानवीय अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। मानवीय अधिकारों में पढ़ाई का अधिकार है, पढ़ने और पढ़ाने का, यज्ञ करने कराने यानी धार्मिक क्रियाविधि को संपन्न करने का, दान देने दान लेने का, उच्च नैतिकता का सवाल, राजा बनने का और राजपाट करने का, राज चलाने का और अपने दुख तकलीफ को दूर करने का, हथियार रखने का, सुरक्षा करने का, ये सारे अधिकार थे। और धन संपत्ति रखने का, उसे बांटने का या उत्पादन करने का, इन तीनों अधिकारों से वंचित करके पूरा बहुजन समाज को सिर्फ सेवा कार्य सौंपा गया था। अब बदले में तीनों ऊंची ऊंची वर्णों की सेवा के बाद फटे पुराने वस्त्र और उनके जूठे अन्न खाने के लिए कानून में लिखा था। इतने अमानवीय व्यवहार को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को होली जला दिया इस काले कानून की। बड़ी प्रक्रिया हुई, एफआईआर हुआ। बाबा साहब ने कोशिश किया, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने एक आयोग का गठन किया कि बाबा साहब जो कर रहे हैं जाके भारत में पता करो कि क्या बातें सच है। तो साइमन कमीशन भारत में आया, जगह जगह घूमने के बाद जो उन्होंने सूची बनाई, उस सूची में जो गांवों घरों में रहने वाले लोगों ने नाम दर्ज कराया उन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अर्थात अनुसूचित जाति। और जिन लोग जंगल में रहते थे उन लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं। शेड्यूल्ड माने सूची और ट्राइब्स माने जंगल में रहने वाले। लेकिन एक बहुत बड़ा समाज जो अपने आप को आज भी भ्रम में फंसकर कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, जिसमें यादव भी है, कुशवाहा भी है, मौर्य है, कुर्मी भी है, ऐसे तमाम छोटे मोटे जातियों के भी लोग हैं। तो इनके इसी पागलपन और नासमझी के कारण ये लोग क्षत्रिय बनने के चक्कर में उस सूची में नाम दर्ज नहीं कराए, धोखा खा गए। फिर जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने अनुच्छेद 340 बनाया और कहा कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होने से, राजपाट में सम्मिलित होने से पिछड़ गए, वंचित रह गए या पिछाड़ दिया गया, उन लोगों को प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार एक आयोग गठित करेंगे, जैसे साइमन कमीशन गठित हुआ, और वो सर्वे करके बताएंगे इन दोनों आधारों पर कि क्या वास्तव में शिक्षा और समाज में ऊंच नीच है, या शिक्षा और ऊंच नीच यानी सामाजिक और शैक्षणिक गैर बराबरी है, अगर जिसके पास उनको अवसर मिलना चाहिए। कुल 40 अनुशंसा किया, जिसमें मात्र 3 अनुशंसा लागू हुई, जिसको मंडल कमीशन कहते हैं, 37 तो बाकी है। तो ऐसे लोगों को मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण की सूची में लाया गया, लेकिन वह सिर्फ प्रशासन और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके ऊपर अभी नहीं है, एमपी एमएलए में नहीं है। तो अब हम एमपी एमएलए में आते हैं, जो आपने कहा कि प्रधानी से राजधानी तक के चुनाव में वोट किसे देना चाहिए। जाति के आधार पर देना, व्यक्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, देश और राष्ट्र और भावी पीढ़ियों के भविष्य। सच है कि जब भी चुनाव हो तो भावी पीढ़ियों का भविष्य और देश और राष्ट्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए। भारत के मूल निवासी बहुजनों के अंदर, शोषितों के अंदर, मूल निवासियों के अंदर वो राजनीतिक और सामाजिक चेतना का अभाव है
जिससे वे बेचारे पुनः इस देश का राजा बन सके। भारत के अंदर रहने वाला बहुजन समाज 184 ईसा पूर्व से लेकर आज तक अपने ही देश में गुलाम है। डॉक्टर बामसाद के नेतृत्व में भारत में विभिन्न जातियों का डीएनए अनुसंधान किया गया, क्योंकि दुनिया में जातियां नहीं है, रंग भेद है या वर्ण भेद है या वर्ग भेद। भारत में सिर्फ जातियां भी है और रंग भेद वर्ण भेद भी है, गरीबी अमीरी का भी भेद है। तो जो पता लगाया उसमें पाया गया कि जो ब्राह्मण समाज है ये 99.99% इनका डीएनए भारत का नहीं है। इनकी औरतों का डीएनए भारत का है, जो यक्ष वाई गुणसूत्र है, तो यक्ष गुणसूत्र भारत के प्रत्येक महिला का भारत का है, लेकिन वाई गुणसूत्र जो होता है पुरुष का वो विदेश का है। उसी तरह से जो छत्री साहब है, छत्री साहब का 99.98% 99.98% है, यानी 0.01% ब्राह्मण का और 0.12% छत्री का डीएनए विदेश का नहीं है। ये हमारे लोग हैं जो तत्कालीन राजा महाराजा रहे, उनको मिला के आपस में घाल-मेल कर दिया। और वैश्य भी समाज है जो भले ही कहने के लिए बनिया जो धनिया बेचता वो भी कहता है कि मैं वैश्य हूँ, लेकिन ये गलत है। डीएनए जिनका विदेशी है उन वैश्यों की बात करता हूँ, जिसमें टाटा बिरला डालमिया बजाज सिंघानिया अंडानी और अंबानी आते हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इनमें भी जो डीएनए है वो 99.96% अर्थात 0.16% भारत का है, बाकी सब विदेशी है। और भारत में जो शूद्र है, अछूत है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, सभी जाति के पुरुषों और स्त्रियों का 100 में 100% यक्ष गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र भारत का है। तो इससे जाहिर हो गया कि विदेशी डीएनए वाले लोग भारत देश पर कब्जा कर लिए हैं, हमें गुलाम बनाए हैं, हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिए, हमें गुलाम बनाए हैं, हमें पढ़ाई दवाई से वंचित करके हमें हताश निराश कर दिए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वोट देते समय हम भारत के लोग गुलाम हैं, आजादी के लिए हमें वोट डालना चाहिए और राजपाट करने के लिए वोट डाल करके कब्जा करना चाहिए। हाँ, एक विषम परिस्थिति है कि बहुजन जो 90% है शोषित, ये 90 से 99 जगह पर बटे हैं, 10 वाले एकजुट है। तो अब इसी बीमारी को दूर करने के लिए हमें समझदारी पैदा करना होगा, और जो राष्ट्र के प्रति हमारा नेतृत्व निर्माण करने का जो जिम्मेवारी है उसको करने में अगर हम सफल हो जाएं तो प्रधानी से राजधानी तक 1/30 यूथ के आधार पर हम सबसे पहले नेतृत्व निर्माण करें, जो गांव में जाकर जनता के सुख दुख से सम्मिलित हो, उनके इज्जत रोटी की लड़ाई लड़े। तभी इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब जाति पाति ऊंच नीच, और पूंजीवाद का मतलब गरीब और अमीर होता है। इन दोनों बीमारियों का खात्मा आपके वोट की ताकत से हो सकता है, और आप बिना बीमारी के अर्थात आप अपमान और गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी, और इज्जत रोटी पाना है तो आपको वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर बाबा साहब नहीं होते तो 12 एकड़ जमीन और बीए पास का फार्मूला लागू हो जाता, तो आज भी भारत में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की जो रिपोर्ट है 95% लोग 95.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कह रही है 77% लोग 20 रुपया पर डे पर जिंदा है। 20 रुपया का मतलब होता है 600 रुपया महीना, 1200 रुपया 7200 रुपया सालाना हुआ। और प्रधानमंत्री एक टाइम नाश्ता करते हैं तो 7,721 रुपया लगता है, अर्थात 521 रुपया नाश्ते में ज्यादा मिलता है एक टाइम के प्रधानमंत्री को, और भारत की 77% जनता को एक साल का भोजन बराबर प्रधानमंत्री के एक टाइम का भोजन नहीं बल्कि नाश्ता। इतना अंतर है। इस अंतर को मिटाने के लिए लोहिया जैसे लोग लड़े, बाबा साहब जैसे लोग लड़े, जगदेव बाबू जैसे, रामस्वरूप वर्मा जैसे, बिरसा मुंडा जैसे, नीलांबर पीताम्बर जैसे क्रांतिकारियों ने भी लड़ाई लड़ी है। उन महान पुरुषों की कुर्बानी को, त्याग और बलिदान को नमन करना है तो आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वोट को बिकना नहीं चाहिए,
वोट को बंटना नहीं चाहिए, वोट को लूटना नहीं चाहिए। आपस में एकताबद्ध होकर के वोट डालकर आप अपना देश वापस कर लें, तभी बाबा साहब के परिश्रम की, जो हमें अधिकार दिया गया मनुष्य बनाने का, उसकी सार्थकता होगी। जय भारत, जय भारत।